डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे सोल्व और इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप करेंगे उसे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। बच्चों, हमें दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बच्चों, ये आपको अभिक्रिया दे रखी है उसने। देखो, ये ना अभिक्रिया ऑब्जेक्टिव में भी पूछी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो बच्चों, इस अभिक्रिया को आप याद रखना, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। फिर वो कहता है मैं 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर या मोल इनवर्स जैसा पढ़ना चाहो थी, जो 30 मिनट के पश्चात बोले तो बाद 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर रह गई। 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब बच्चों देखो, log 6.2 की वैल्यू उसने आपको दी है। 2023 में 2 नंबर में ये न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। आप इस रिएक्शन को लिख दो, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से क्या बन गया है भैया। इस रिएक्शन को याद रखना, मैं फिर बार बार कह रहा हूं आपसे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यही आपको अभिक्रिया दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। देखो भाई, 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, प्रारंभिक सांद्रता। तो हम बच्चों इसे लिख रहे हैं R1 से, सही है, R1 से। आपको ना क्या लिखा मिल सकता है, A भी लिखा मिल सकता है, प्रारंभिक सांद्रता आपको A भी लिखा मिल सकता है, इसकी टेंशन मत लेना, सही है। कितनी दे रखी है आपको, हमें दे रखी है सर 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, सही है। तो यहां पर बच्चों जो आपका T1 होगा वो क्या होगा, 0 होगा, T1 0 होगा। फिर वो कहता है जो 30 मिनट के पश्चात, 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद बोले तो ये T2 हो जाएगा आपका 30 मिनट, 30 मिनट। सांद्रता कितनी हो गई, इतनी हो गई भाई। T समय के बाद सांद्रता को हम कह रहे हैं R2। या बच्चों आपको ना अदर बुक्स में A-X भी लिखा मिल सकता है, तो मैं दोनों बातें आपकी लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बोलिए कितनी हो गई, 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। चलिए, फिर वो कहता है कि 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करो। हमें के की गणना करनी है, के की गणना करनी, वेग स्थिरांक की। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। बच्चों ब्लैक पेन निकालिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या लिखते हैं हम सूत्र, सर K = 2.303 अपॉन, यहां पर लिखेंगे बच्चों हम T2 माइनस T1 लोग, बेस में 10 है, लिखना चाहो लिख दो ना तो छोड़ दो। R1 की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, R2 की सांद्रता जो 30 मिनट के बाद सांद्रता आई। चाहे ये लिख दो, ये लिख दो, आपकी मर्जी है, मैंने आपको समझा दिया। चलिए बच्चों, थोड़ी सी आपको आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड में, क्योंकि बच्चों कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मेरे घर के आसपास, इसलिए वीडियो भी नहीं बन पा रही थी, ज्यादा शोर होता था। तो अब कुछ थोड़ा हल्का शोर है, लेकिन फिर भी आ रही हल्की हल्की आवाज। चलिए, तो 2.303 अपॉन में T2 सर 30 है और T1 0 है। लोग बेस में 10 लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, बेस में 10 है ही इसके। R1 बच्चों, सर R1 सर 1.24 इंटू 10⁻⁻2, सही है, और वो 0.20 होगा शायद, है नहीं, यही है, इंटू 10⁻⁻2। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, इससे ये कट जाएगा, कट गया। जब मैं इसको इससे भाग दूंगा ना तो इतना आएगा 6.2। चलिए 2.303, ये तो बनेगा यहां पे क्या 30, और यहां पर आएगा आपका 6.2, सही है। अगर ये वैल्यू ना दी होती ना तो हम इसे और तरीके से कर सकते थे। अब हमें वैल्यू दे दी इसने, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे कर दो, सही है। बेस में 10 है, लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो छोड़ दो, कोई
कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेस में तो 10 माना ही जाएगा ना। अब बच्चों आप 30 से इसे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा हमारा 0.0768 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है सर? 0.7924, यही वैल्यू है ना। इसके आपस में गुणा कर लो, जब हम इस सर इसकी गुणा करेंगे आपस में तो हमारा आ जाएगा 0.0608। अब मात्रक क्या है? देखो बच्चों मात्रक क्या है? समय का मात्रक क्या चल रहा था आपका? मिनट चल रहा था, मिनट। तो ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, बस प्रति मिनट, पर मिनट, इनवर्स, जैसा बोलना चाहो पढ़ना चाहो, मिनट की पावर -1, जैसा पढ़ना चाहो। सही है। तो आप लिख देंगे यहां पर आप खुद से लिखेंगे, इतना काम खुद भी करिए आप। 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक 0.0608 मिनट पर प्रति मिनट होगा। या देखो बच्चों इसे ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैं इस दशमलव को यहां पर लेकर आऊं, यहां पर राइट साइड लेके जाऊंगा, अगर मैं डेसिमल को, दशमलव को राइट साइड लेके जाऊं तो जितने अंक मैं जंप करूंगा उतनी पावर जाएगी माइनस में। सही है। यहां पर तुम लिख लोगे, मैं कर दो यहां पर, या करके लिख सकते हो, या के बराबर हो जाएगा बच्चों, फिर हो जाएगा हमारा 6.08 इंटू 10 दी पावर 1 2, तो 10 दी पावर -2 मिनट इनवर्स। सही है। ऐसे भी लिख सकते हो इस आंसर को। चलिए नोट कर लो। तो बच्चों अब इस न्यूमेरिकल को आप खुद से ट्राई करेंगे, एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है, कर लेंगे ना, इसी की तरह है सेम। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अगर अभी तक आपने न्यूमेरिकल्स की तैयारी नहीं की है तो बच्चों हमारी चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।